हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। अभी हाल ही में आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ पढ़ा भी होगा कि ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते के भी नाम से जाना जाता है, एशियान का नया मेंबर बन गया है। जी हाँ, नया मेंबर कंट्री आपके सामने अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस आपका पीछा कर रहे होंगे कि कौन अभी हाल ही में एशियान का नया सदस्य बना है, तो ध्यान में रखिएगा। द नेम ऑफ द कंट्री इज ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते के भी नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी आज रखेंगे, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और एशियान के बारे में तो आप जानते ही हैं, एशियान समिट अभी देखिए आपका कल इनाग्रेट हुआ, स्टार्ट हुआ, तो 26 से 28 तक चलेगा। तो दुनिया भर के नेताओं ने उसमें शामिल हुए। कल के जो इनाग्रेशन हुआ तो मोदी जी भी वर्चुअली शामिल हुए। बाकी आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देखोगे और कंट्रीज़ जो साउथ कोरिया वगैरह हैं जो मेंबर नहीं ऑब्जर्वर के रूप में हैं। इंडिया भी मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर के रूप में ही है। तो ये सब इसमें शामिल होते हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बैठकें होती हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे ईस्ट तिमोर की, ठीक है, जो यहाँ पे आपका नया देश शामिल हो गया है इस लिस्ट में। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हो गए हैं, एशियान मेंबर्स अभी तक 10 थे। तो देखा जाए तो काफ़ी समय बाद, लगभग 3 दशक बाद यहाँ पे कोई नया मेंबर जुड़ा है, ठीक है। कंबोडिया इसके पहले जुड़ा था और फाइनली यहाँ पे आप देखोगे आपका ईस्ट तिमोर भी शामिल हो गया है। तो अब टोटल संख्या जो हो गई, टोटल नंबर्स जो हो गए हैं मेंबर कंट्रीज़ की एशियान में, वो हो गई हैं 11, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इन्हीं से संबंधित हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो ये ध्यान में रखना है, 11th मेंबर है, ठीक है, जो एशियान का फाइनली मेंबर बन चुका है ईस्ट तिमोर और इस्टेब्लिश हुआ था। जो आपका एशियान है भी ध्यान में रखना है। इस तो आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा, इसको अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इस्टेब्लिश इन विच ईयर 1967। तो दिस इज जो इस बार की जो सबमिट हो रही है 47th एशियान समिट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बेहतर रहेगा जानना, ठीक है। तो इस तिमोर यहाँ पे आप देखोगे तिमोर लेस्टे के भी नाम से जाना जाता है। हैज लॉन्ग अटेम्प्टेड टू ज्वाइन एशियान। देखा जाए तो 2011 में ही इसने अपना नामांकन करवा दिया था कि हमें भी इसकी सदस्यता दे दी जाए, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे अब समय 2011 में इसने नामांकन किया, 2022 में यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर लिया गया एशियान के द्वारा और अब इस बार इसको फाइनली मेंबर के रूप में नया झंडा, 11वां झंडा लग गया है इस तिमोर का। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं तो इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री नामी सनाना गुसामाओ ने कहा कि जो हमारा एक सपना था एशियान में सदस्यता लेना, वो आज पूरा हो गया। इस देश के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा दुनिया के साथ जुड़ना, आगे बढ़ना। क्या देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे ही है, ठीक है। लगभग 14 मिलियन की पॉपुलेशन और उसके साथ साथ $2 बिलियन की इकॉनमी, ठीक है। तो आप सर $2 बिलियन तो हमारे यहाँ के नेता लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ यहाँ पे हम बातें जानेंगे ईस्ट तिमोर के बारे में। जो इसको आज़ादी मिली वो कब मिली, देखा जाए तो 2002 में इसको पूर्णतः आज़ादी मिली। मतलब आप देखोगे वैसे तो देखा जाए तो 1975 में आज़ाद हो गया था ये। 400 सालों तक लगभग आपका इसके ऊपर शासन रहा, किसका, पुर्तगालियों का, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना मैप में तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, यहाँ पे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसकी स्थिति है, ठीक है। ये रहा तिमोर लेस्ते। तो 400 सालों तक लगभग जब पुर्तगाल ने यहाँ पे इसको छोड़ा, आज़ाद हुआ, तो इंडोनेशिया वाले चाहे कि इसको हम क्यों ना इस पर कब्जा कर ले, ठीक है। क्योंकि वो चाहते नहीं थे, उस समय कोल्ड वार वगैरह का समय भी था, तो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं साम्यवाद का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे, उनका कब्जा होता रहे। तो यहाँ की इनकी नीति यही थी, इनकी जो टारगेट था कि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हैं, स्लो इकॉनमी है, मतलब कोई संसाधन नहीं है, तो हमारा कब्जा रहेगा तो हमारे लिए यही बेहतर रहेगा। लेकिन उसकी लड़ाई संघर्ष चलता रहा और फाइनली 1999 में यहाँ पे इंडोनेशिया मतलब छोड़ दिया, मतलब हम नहीं करेंगे। वहाँ के लोग बिल्कुल खिलाफ थे,
यूएन में मामला गया, जनमत संग्रह वगैरह हुआ आपका, तो फाइनली यहाँ पे हटना पड़ा इंडोनेशिया को। और देखा जाए तो पूरी तरीके से शांति, या देखा जाए तो जब असली आज़ादी फील किया लोगों ने, खुद को आज़ाद माना 2002 से, इसलिए यंगेस्ट नेशन कहा जाता है इसको एशिया में। ठीक है, तो ही सारी बातें यहाँ पे देखिए। दिस इज द पॉपुलेशन, लगभग 14 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये लोकेटेड है आपका पैसिफिक ओशन में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ इसके बारे में जानना ईस्ट तिमोर के, कि यहाँ के जो एक नेता थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया शांति को स्थापित करने के लिए। संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा और संघर्षपूर्ण उनका काम रहा, जो वहाँ पे लोकतांत्रिक और उसके साथ साथ यहाँ पे जो देखा जाए जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इशूज़ चल रहे थे, उसको शांति लाने के लिए इन्होंने कई सालों तक, लगभग 20 सालों की लड़ाई लड़ी, और फाइनली उसका इनको क्रेडिट मिला। और भी छोटे मोटे अवार्ड, छोटे मोटे प्राइज से नहीं, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, जो आज के समय में देखा जाए वर्तमान में ये क्या हैं, राष्ट्रपति भी हैं आपके ईस्ट तिमोर के। द नेम इज जोस रामोस होर्ता साहब, यही है। ठीक है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इन द ईयर 1996 में, ये भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, ही was jointly awarded with Catholic priest and fellow East Timorese कार्ल फिलिप वेलो के साथ, मतलब संयुक्त रूप से दो लोगों को मिला था, तो दोनों को काफी इंपॉर्टेंट रोल था। किस लिए? टुवर्ड्स अ जस्ट एंड पीसफुल सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईस्ट तिमोर। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थी उसको खत्म करने के लिए, तो इसके उपलक्ष्य में ही यहाँ पे इनको दिया गया। दुनिया भर की इन्होंने यात्राएं की उस दौरान, और इस बात को रखा इवन यूएन में, दुनिया भर के देशों में, कि किस तरीके से हमें इस काबिल समझा जाए कि हम भी शांति चाहते हैं और देश में एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, ना कि किसी के दबाव में या किसी के जकड़ में। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे जान लिया। अब यहाँ पे जो तीसरी बात जानना है, वो जानना है हमें इसकी स्थिति, ईस्ट तिमोर की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या वहाँ के जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, जो युवा हैं उनकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा लगभग वही 42-50 मान लीजिए आसपास यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिव बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब गरीबी स्तर में जी रहे हैं, और 2/3 ऑफ इट्स सिटीजन आर अंडर 30, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 30 वर्ष की अवस्था से कम लोग, काफ़ी भारी संख्या में, लगभग 2/3 हैं। तो यहाँ पे ये बात दर्शाती है कि गवर्नमेंट, या देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी लोग तत्पर हैं, और उनको इसमें शामिल होना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो इनका मेन देखा जाए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो है गैस और उसके साथ साथ तेल। ठीक है, तेल और गैस इंडस्ट्री है, लेकिन वही है रिसोर्सेस लिमिटेड है। ठीक है, ये सब आपके लिमिटेड ही है, ऑब्वियस सी बात, तेल हो गया, गैस हो गया, तो ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे संभावनाएं इनको क्या करनी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी, आपका डाइवर्सिटी अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ताकि संसाधन भी हमारे साथ जुड़ते रहें और हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट या इनकम जनरेशन के सोर्सेस बढ़ते रहें, और उसके साथ साथ देश तरक्की करता रहे। तो फाइनली ये लोग $3 ट्रिलियन की जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, एशियन नेशंस हैं, मोर देन 3 पॉइंट समथिंग आपका देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ सब जुड़ रहे हैं, सबका मिला के उतने के आसपास बनता है। तो ये काफ़ी इनके लिए बेहतर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो सारी चीज़ें बेहतर होने के लिए ही यहाँ पे फाइनली शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस स्लाइड में आपको एशियान के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि करंट में कोई सिनेरियो चल रहा है तो स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने देख ही लिया है, एशियान कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन द ईयर 1967। ठीक है, कहाँ पे, थाईलैंड, बैंकॉक, इन 1967, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एशियान डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के भी नाम से जाना जाता है। एंड नंबर ऑफ कंट्रीज थी उस समय फाउंडिंग मेंबर्स, तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन से फाउंडिंग मेंबर थी एशियान नेशन की, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, ये सब आपकी मेंबर कंट्रीज थी। ब्रुनेई दरुसलम ज्वाइंड एशियान इन 1984, तो ये सबका यहाँ पे है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए कब कौन से देश शामिल हुए
इसमें एशियान में, ठीक है। तो वियतनाम 95 में, लाओस में, म्यांमार 1997 में, कंबोडिया देखिए 1999 में, तो रिसेंटली कंबोडिया ही था। उसके बाद अब देखिए नंबर आया आपके नए 11th मेंबर कंट्री का, जो है आपका ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्या है, देखिए आपसे बताया था ना, दिस वॉज 47th, अभी चल ही रहा है, वॉच में नहीं डालेंगे। तो इस बार की जो बैठक हो रही है, जो आपका एशियान समिट हो रहा है, ये 47वीं समिट है, ठीक है। और इसका यहाँ पे आप देखोगे जो थीम वगैरह रखा गया है, वो रखा गया है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे थीम रखा गया है, ताकि बेहतर तरीके से जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर नेशंस हैं, सब जुड़ के आगे बढ़ें और देश का अपने अपने विकास करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए टॉपिक था, जानना ज़रूरी था। तो इसी तरीके से और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे जो आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। बस आप चैनल पे हमारे जुड़े रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको समय पे मिलते रहें और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।